Assalamu alaikum guys, I am Hina and you are watching my channel Multiple Learning Mart। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है व्हाट इज़ वेयरहाउस एंड टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, और देखेंगे विद एग्जांपल कि वेयरहाउस है क्या, इसका इस्तेमाल क्या है और इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है, और इसके साथ साथ इसकी हम टाइप्स भी आज देखेंगे। वेयरहाउस की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसका लफ्ज़ी मतलब बता दूं, जो कि है गोदाम। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। एक ऐसी इमारत जहां ख़ाम माल या तैयार करदा सामान फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल करने से पहले ज़ख़ीरा किया जाता है, इसे वेयरहाउस बोलते हैं। और अगर सादा अल्फाज में मज़ीद बात करें, कोई भी बिल्डिंग, रूम या अंडरग्राउंड बेसमेंट जो कि चीज़ें ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल हो, उसे वेयरहाउस कहते हैं। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, मसलन सीज़नल कपड़े, आटा, चावल, ड्राई फ्रूट्स या और बहुत सी चीज़ें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अचानक ऑर्डर आए तो इसे फ़राहम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीज़न होता है। गर्मियों में गर्मियों के कपड़े, सर्दियों में सर्दियों के कपड़े, कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं, कुछ आटा है, चावल हैं, इनका सीज़न है। इनको इनके सीज़न में स्टोर किया जाता है और पूरा साल जब भी ज़रूरत हो तो इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं इनके बेनिफिट्स की तरफ। वेयर हाउस के बेनिफिट्स में है कि यहाँ आप चीज़ें स्टोर करने के साथ साथ चीज़ें अरेंज भी कर सकते हैं, इनको ग्रेड दे सकते हैं और इसको क्वालिटी वाइज अलग कर सकते हैं। अगर शिपिंग के दौरान कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो इनको अलग करना, ये सब कुछ वेयर हाउस में किया जाता है। दूसरे नंबर में इसको प्राइस के लिहाज से भी फ़ायदा है, क्योंकि जब सीज़न होता है तो डिमांड बढ़ जाती है और चीज़ का सीज़न में रेट भी ज़्यादा होता है, तो इसको आउट ऑफ सीज़न लोग स्टोर कर लेते हैं और जब सीज़न होता है तो ज़्यादा प्रॉफिट के साथ अपनी चीज़ को सेल करते हैं। थर्ड नंबर पे ये किसका बेनिफिट है कि अगर आपके पास वेयर हाउस हो और आपने इसकी इंश्योरेंस करवाई हो, तो अगर आपके सामान का नुकसान हो जाता है या जल जाता है या ख़राब हो जाता है, तो इंश्योरेंस वाले आपको इसके पैसे दे देते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और अभी हम 4 के ऊपर जो है बात करेंगे, जिसमें से नंबर 1 पे है प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस और नंबर 4 पे है कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाउस। नंबर 1 पे है प्राइवेट वेयर हाउस। इसको डिफ़ाइन करते हैं। इसमें ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, होलसेलर, मतलब प्राइवेट सेक्टर के जो हैं लोग, जिनकी अपनी कंपनियां होती हैं या वो लोग अपना प्राइवेटली सामान बनाते हैं, वो इस तरह के प्राइवेट वेयर हाउस का अरेंज करते हैं और अपना सामान, क्योंकि उनका हैवी लेवल पे होता है, तो वो उसको स्टोर करने के लिए अपना प्राइवेट अरेंज करते हैं और इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो प्राइवेट जो है वो ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर ही अरेंज करते हैं। और एक्सपेंसिव कैसे होता है उस पे बात करें तो अगर आप रेंट पे लेते हैं तो उसकी कॉस्ट या लैंड की कॉस्ट, फिर लोडिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस उसका खर्चा और वर्कर की कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ का जो है वो काफ़ी सब मिला के काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। सेकंड नंबर पे है पब्लिक वेयर हाउस। जो अलग वेयर हाउस को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पब्लिक वेयर हाउस को ले लेते हैं। इसमें सामान रखने का जो है वो लाइसेंस दिया जाता है, जो फ़ीस होती है वो पे करना पड़ती है। और ये वेयर हाउस भी ऐसे ही नहीं कोई बना के बैठ जाता, बल्कि ये गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा होता है, ताकि कल को कोई नुकसान या चोरी की सूरत में मालिक भाग ना सके, बल्कि वो जवाबदेह होता है। थर्ड पे आता है बाउंडेड वेयर हाउस। ये गवर्नमेंट का वेयर हाउस होता है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। जब आप कुछ बाहर से दूसरी कंट्री से कुछ मंगवाते हैं, तो जब तक टैक्स पे नहीं करते आपको आपकी चीज़ नहीं मिलती। तो इस सारे में जो
प्रोसीजर है वो मुकम्मल होने तक आपका सामान गवर्नमेंट के वेयर हाउस में रखा जाता है। जब आप टैक्स पे करते हैं तब ही आपको आपकी चीज़ मिलती है। तो आपके सामान की सेफ्टी के लिए या जहाँ गवर्नमेंट ने अपनी वो आई हुई चीज़ को रखना है तो वो बॉन्डेड वेयर हाउस कहलाता है। और इसको इसलिए भी बाउंडेड बोला जाता है क्योंकि इसमें आपका सामान बाउंड रहता है जब तक गवर्नमेंट को आप टैक्स पे नहीं करते। कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाउस नंबर 4 पे आता है। ये भी प्राइवेट की ही आप एक किस्म कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक स्पेसिफ़िक टाइम होता है 2 साल, 5 साल, 10 साल जिसका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है और जब जब तक वो पूरा नहीं होता आप मतलब सेफ़ली अपनी चीज़ें वहाँ रखते हैं। अब इसके जो होती है रेंट कह लें या जो उसके पैसे होते हैं वो आप मंथली भी दे सकते हैं या जो ईयरली भी हर साल के साल भी आप दे सकते हैं। तो ये इसकी टाइप्स थे जिस पे आज हमने ब्रीफली बात की है।